हम जैसे एलर्जी की बात करते हैं तो एलर्जी में स्किन एलर्जी भी बहुत होती है, तो हम स्किन कंडीशंस पे बात करते हैं। स्किन कंडीशंस में कितना होम्योपैथी काम करती है? स्किन के लिए तो होम्योपैथी शुरू से ही बहुत पॉपुलर है। अच्छा। क्योंकि जब मैंने क्लिनिक स्टार्ट किया था तो एवरीबडी वुड कम एंड थिंक कि मैं कोई डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। हाँ, उनके लिए स्किन का चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, लाइकेन प्लानस, सोराइसिस, एक्जिमा, एक्ने, क्योंकि हमारी जो प्रीवियस जनरेशन है होम्योपैथी जो प्रैक्टिस करते थे डॉक्टर्स की, उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया स्किन कंडीशन पे और एलर्जीज पे कि हमारा काम बहुत आसान हो गया। अच्छा। हमको वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ा कि भाई होम्योपैथी देखो स्किन में काम करती है। उनको पहले ही पता है, हर किसी को पता है कि होम्योपैथी स्किन के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि हम दबाते नहीं हैं। आपने होम्योपैथिक प्रिंसिपल की बात की है, उसमें 7 कार्डिनल प्रिंसिपल हैं जो हमारे डॉक्टर हैनीमैन ने हमको दिए हैं। उनमें से एक प्रिंसिपल है लॉ ऑफ सिमिलिया, वो मैंने आपको बता दिया कि सिम्टम सिमिलैरिटी है। दूसरा होता है लॉ ऑफ मिनिमम। लॉ ऑफ मिनिमम का मतलब होता है हम ये मानते हैं कि आपको स्लाइटेस्ट डोज चाहिए बस। अच्छा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं हम उनको बहुत ज्यादा दवाइयां दे रहे हैं। जब पेशेंट मेरे पास किसी भी अदर मेथड को दिखा के आते हैं, जब मैं उनको पूरा केस टेकिंग करने के बाद उनको एक शीशी पकड़ाती हूँ और वो बोलते हैं कि वो बड़ा सरप्राइज हो जाते हैं कि ये दवा हमको ठीक कर देगी। हम तो 10-10 गोलियां खा रहे थे। हम तो 10-10 गोलियां खा रहे थे, हम तो ये लगा रहे थे, आप लगाने का कुछ नहीं दोगे। तो जब हम उनको समझाते हैं कि स्किन जो है वो हमारा डिफेंस का पार्ट है। अच्छा। वी आर ब्लेस्ड विद नेल, हेयर, स्किन, बिल्कुल ये गॉड गिफ्टेड चीजें हैं, हमारे डिफेंसिव मैकेनिज्म का एक पार्ट है। बीमारी का आने का एक जरिया है और बीमारी के जाने के भी अपने पाथवेज है। बिल्कुल। तो हर किसी को क्योर चाहिए। आर वी रियली रेडी फॉर द क्योर? क्योंकि देखिए, अगर माना आपने एलर्जीज की बात की, ये माना जाता है कि एलर्जीज जो होती है वो स्किन और रेस्पिरेटरी में आपस में लिंक्ड होती है। किसी को अगर स्किन की बीमारी है तो रेस्पिरेटरी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और अगर रेस्पिरेटरी इश्यूज है तो स्किन पे लेटर ऑन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये आपस में लिंक्ड है। अगर किसी को बचपने में एक्जिमा हुआ, स्किन पे इरप्शंस थे और उसको कुछ ऑइंटमेंट दे के दवा दिया गया, अब लेटर ऑन उसकी टेंडेंसी हो जाती है कि बार बार सर्दी हो रही है, बार बार जुकाम हो रहा है, उसके लिए वो सप्रेसिव इलाज करा रहा है। मींस वो कोई ऐसी दवाइयां ले रहा है जो उसको ठीक तो कर दे रही है, टेम्परेरी, परमानेंट नहीं क्योर कर पा रही है। वो बीमारी क्या करती है और एडवांस हो जाती है। तो बाद में एयरवेज में सूजन आ जाती है, सिकुड़न आ जाती है, अब वो सांस लेने लाइक भी नहीं रहा, जरा सा चल रहा है उसको सांस फूल जा रही है, जिसको हम एस्मा बोलते हैं। मेरे पास जो पेशेंट है वो अस्थमा के लिए आया है। अब जब उसका अस्थमा ठीक होगा, मींस उसके जो लंग्स हैं वो बेटर होंगे, तो उसका जो पुराना दबा हुआ एक्जिमा है वो आएगा। अच्छा, समझ रहे हैं? क्योंकि हमें लॉज पता है, होम्योपैथी लॉज के अकॉर्डिंग काम करती है। जब हम दवा देते हैं तो डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हैरिंग ने हमें लॉज दिए हुए हैं कि बीमारी ठीक कैसे होती है। बीमारी अंदर से बाहर की तरफ ठीक होती है, मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन से लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन की तरफ ठीक होती है। मींस हमारे लिए लंग्स इम्पोर्टेंट है और सर्वाइवल के लिए तो लंग्स इम्पोर्टेंट है, स्किन तो पार्ट ऑफ डिफेंस है। तो जब लंग्स क्योर होंगे तो बीमारी स्किन पे आएगी। तो आपको उसको दबाना नहीं है, आपको कुछ लगा के इसको ठीक नहीं करना। थोड़े दिन की अगर खुजली है, थोड़े दिन का अगर कोई डिस्कम्फर्ट है तो उसको झेलना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट क्योर्ड 100%। हमने स्किन की बात कर रही है और आजकल जैसे आपने हेयर इश्यूज भी बोला था, हेयर इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और हर किसी का हेयर फॉल हो रहा है या कोई अन्य इश्यूज जितने भी हेयर के रहते हैं। तो होम्योपैथी में बात करें तो होम्योपैथी किस तरह से काम करती है, इसके ट्रीटमेंट अगर पूछे तो कैसा होता है? हेयर में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। देखिए, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया आमतौर पे उसमें रिजल्ट्स बहुत मुश्किल से मिलता है अगर वो मेल पैटर्न की तरफ चला गया। अच्छा। फीमेल में अगर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है वो स्ट्रेस की वजह से होता है, वो बहुत जल्दी क्योर हो जाता है। और हम क्योंकि होम्योपैथी में ना हम पर्सनालिटी के हिसाब से इलाज करते हैं, क्योंकि हेयर तो हमारे लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप उसको कॉस्मेटिक इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मतलब जो भी लोग सफर कर रहे हैं उनको लग रहा है बाल झड़ रहे हैं, स्किन ऐसी होनी चाहिए, पर भाई नेचर को पता है अगर आपको माना कोई एक्यूट बीमारी हुई है, जैसे आपको डेंगू फीवर हुआ, डेंगू फीवर से जब आप रिकवर करते हैं आपके बाल झड़ते हैं,
तो उसको बोलते हैं टीलोजेनिक एफ्लूविया। तो वो एक ऐसी कंडीशन है जो कि बॉडी खुद ब खुद रिकवर हो जाती है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रेस में आपकी बॉडी थी, इस वजह से लेटर ऑन बाल झड़ रहे हैं। बाद में स्ट्रेस गया तो वो अपने आप रिकवर हो अपने आप जाएगा। रिकवर हो जाता ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे प्रेगनेंसी है, तो हाँ। आपने देखा होगा जब डिलीवरी के 4-5 महीने के बाद भी ये कंडीशन आती है, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं पोस्टपार्टम में। ठीक है। तो इन कंडीशन में अगर वो, क्योंकि आज के टाइम में हेयर एक सच में इशू बन गया है, उसका कारण ये है वाटर पोल्यूशन है। हाँ, हर चीज जो खान पान है सही वो नहीं बहुत है। ज्यादा हाँ। गड़बड़ है। दूसरा रूटीन ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल, सो रहे हैं लाइफस्टाइल रात। बीमारियां हाँ, बहुत हैं। ठीक तो है। नेचुरल प्रेगनेंसी तो बड़ा रेयर ही हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता है प्रेगनेंसी के लिए भी आईवीएफ ट्रीटमेंट होते हाँ। हैं, उसमें भी तमाम तरीके की दवाइयां चलती हैं। तो जो टीलोजेनिक एफ्लूविया जो पहले के जमाने में खुद से ठीक हो जाया करता था, वो आज ठीक नहीं हो रहा, और सच में उनके बाल इतने कम हो जाते हैं, हेयर थिनिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो दिखने में भी बड़ा खराब हो जाता है। तो उसके लिए तो बहुत अच्छा सोल्यूशन हमारे पास होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयां हैं जो टीलोजेनिक एफ्लूविया या इनको कवर करती है। दूसरा एलोपेशिया एरियाटा एक बीमारी है, उसमें इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर क्लिनिक की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट है। जैसे अगर हम नॉर्मली बात करें, लोग हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं जी, तो क्या इसमें भी हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है? नहीं, हम तो ऐसी कंडीशन ही नहीं देंगे ना कि हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े। अच्छा। और अगर किसी केस में हमें रिजल्ट पता है कि नहीं मिलने वाला, यहाँ से पूरा गंजापन आ चुका है, तो हम मना ही कर देते हैं कि भाई हम पे नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो स्कोप ही बहुत कम है। रेफर कर देते हैं। रेफर कर देते हैं। अगर कोई हमारे पास आ रहा है, होम्योपैथी प्रिवेंटिव भी काम करती है। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर आपका शुरुआती तौर पे हेयर फॉल है और आप होम्योपैथी लेते हैं तो ट्रांसप्लांट की तो नौबत ही नहीं आएगी। नौबत नहीं आएगी।